देखिए, जब आपको किसी बात को लेकर बहुत हैरानी होती है और आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ़ आपको नहीं, किसी भी इंसान को, तो उस केस में आप इस वाले स्ट्रक्चर का करते हैं इस्तेमाल। हैरानी की बात ये रही, आश्चर्यजनक रूप से कुछ हो गया, तो इन सब के लिए या फिर ये जैसे 3-4 और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, इन सब के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मच टू समवन्स सरप्राइज़। अब देखिए, ये फटाफट से एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको करेंगे ट्रांसलेट और देखेंगे कि इसका इस्तेमाल होता कैसे है। हैरानी की बात ये रही कि वह बिना बताए चला गया। मच टू आवर सरप्राइज़ मच टू आवर सरप्राइज़ कि वह बिना बताए चला गया, तो ही लेफ्ट विदाउट बताए। अब देखिए, यहाँ पर बताने का मतलब क्या है? इन्फॉर्म किए बगैर चला गया। सो ही लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। आप चाहें तो ही लेफ्ट विदाउट टेलिंग एनीवन भी कह सकते हैं, मतलब बताने का मतलब टेल भी तो होता ही है। सो मच टू आवर सरप्राइज ही लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन और टेलिंग एनीवन। मेरी हैरानी की बात यह थी कि उसने माफी मांग ली। मच टू माई सरप्राइज, यहाँ पर मेरी हैरानी की बात है। सो मच टू माई सरप्राइज, एक काम करते हैं, इस फ्रेज को कॉपी करके रख ही ले। मुंह सरप्राइज हो गया ये तो। इस फ्रेज को कॉपी कर ही लेते हैं और हर बार, क्योंकि इसे पेस्ट करना ही पड़ेगा। सो मच टू माई सरप्राइज, उसने माफी मांग ली। ही अपोलोजाइज्ड। मच टू माई सरप्राइज ही अपोलोजाइज्ड। लड़की होगी तो शी अपोलोजाइज्ड। चौंकाने वाली बात यह थी कि सबसे कमजोर छात्र ने पहला स्थान प्राप्त किया। मच टू एवरी वन सरप्राइज, यहाँ पर हर कोई अचंभित होगा ऐसे इंसिडेंट से। सो मच टू एवरी वन सरप्राइज, सबसे कमजोर छात्र, यहाँ पर कमजोर का मतलब वीक भी आप कह सकते हैं, या फिर नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर वीकेस्ट स्टूडेंट बेस्ट रहेगा। सो द वीकेस्ट, अब ये ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू डबल ई के वाला जो होता है वो आपको पता ही है, सप्ताह के लिए होता है। डब्ल्यू ई ए के अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है वीक, मतलब कमजोर। यहाँ कहा जा रहा है सबसे कमजोर, द वीकेस्ट स्टूडेंट पहला स्थान प्राप्त किया, came first. Much to everyone's surprise, the weakest student came first. Much to everyone's surprise, the weakest student came first. आश्चर्यजनक रूप से, अब यहाँ पर फिर से उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया, तो आश्चर्य किसे होगा ऐसे में? उनको आश्चर्य होगा या मुझे आश्चर्य होगा? क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो आश्चर्य मुझे होगा। सो मच टू माई सरप्राइज, यहाँ पर फिर से कहना पड़ेगा मच टू माई सरप्राइज। ये अक्सर ऐसा होता है ना कि आपने किसी की बहुत ज़्यादा मदद करी जब उनको ज़रूरत थी, और वैसे मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पर सामने वाले को मदद की ज़रूरत थी, मैंने मदद कर दी, और उल्टा जब उन्हें वापस वही फेवर लौटाने की या वही पैसे लौटाने की बात आई, तो वो बिल्कुल फ़ोन बंद, पहचान बंद, तुम कौन, मैं कौन, वो वाली कहानी हो गई है। खैर कोई बात नहीं। मच टू माई सरप्राइज़, उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज़्ड टू, मेरी मदद करने से, हेल्प मी। सो मच टू माई सरप्राइज दे रिफ्यूज टू हेल्प मी। मेरी आश्चर्य के लिए ट्रेन समय पर पहुंच गई। होता है ना, कुछ ट्रेन हमेशा लेट चलती हैं। सो एक बार फिर से, मच टू माई सरप्राइज द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, अगर आप चाहें तो अराइव के बदले रीच भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा वो। अराइव ज़्यादा, अराइवल डिपार्चर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो अराइव ज़्यादा अप्रोप्रिएट साउंड करता है यहाँ पर। बड़ी हैरानी की बात थी कि बॉस ने कुछ नहीं कहा, तो ऐसे में मच टू आवर सरप्राइज, बॉस कभी कुछ कहेंगे तो किसी एक इंसान से जनरली नहीं कहेंगे। मैं उस चीज को अज्यूम करके, अगर आपको लगता है कि ये किसी एक इंसान ने कहा है, एक इंसान कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ कहेगा, तो मच टू माई सरप्राइज गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें अज्यूम करके बनाना पड़ेगा। सो मच टू आवर सरप्राइज द बॉस, बॉस क्योंकि एक ही होता है, कुछ नहीं कहा, डिड नॉट से एनीथिंग। मच टू आवर सरप्राइज द बॉस डिड नॉट से एनीथिंग। चौंकाने वाली बात यह थी कि परीक्षा बहुत आसान थी। मच टू माई नहीं, यहाँ पर फिर से आवर सरप्राइज करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा आसान एक इंसान के लिए नहीं होती है जनरली, अगर आप कहते हैं। सो मच टू आवर सरप्राइज द एग्जाम वॉज वेरी इजी। द एग्जाम, अरे, the exam was very easy. Much to our surprise, the exam was very easy. आश्चर्य, ये क्या हो रहा है?
ओके। आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने मेरी राय आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने मेरी राय मानी। फिर से मेरे लिए आश्चर्य की बात थी तो मच टू माय सरप्राइज़ उन्होंने मानी। दे अब राय मानने के लिए आप चाहें तो एक्सेप्टेड माय प्रपोज़ल कह सकते हैं। दे एक्सेप्टेड माय ओपिनियन कह सकते हैं या फिर दे लिसन्ड टू मी भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे आसान वाला ऑप्ट कर रहा हूँ। दे लिसन टू मी। मच टू माय सरप्राइज़ दे लिसन्ड टू मी। वापस यहाँ पर आप चाहें तो एक्सेप्टेड माय ओपिनियन या फिर एक्सेप्टेड माय प्रपोजल भी कह सकते हैं। मेरी हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। मच टू माय सरप्राइज मच टू माय सरप्राइज उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। दे रिजाइंड ऑन देयर ओन। मच टू माय सरप्राइज दे रिजाइंड ऑन देयर ओन। मच टू माय सरप्राइज दे रिजाइंड ऑन देयर ओन। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। बड़ी हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचिए ज़रा क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं जल्दी।